हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएमडी क्लासेस। सो आज के लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का है। सो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन्स। सो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है कि ये तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन का जैसे हम लोग ने पढ़ा था डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। सो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए किसी भी फंक्शन का, या उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है, किसी भी फंक्शन को हम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम का यूज करते थे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया निकालते हो। सो बाउंडेड रीजन जैसे कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी सपोज करो मैंने इस टाइप का लिया, ये एफ ऑफ एक्स है और एक ले लो ये, ठीक है। तो इस रीजन के बीच का जो एरिया होगा, यानी कि जो बाउंडेड रीजन है, ये ले लो वाई एक्सिस, ये ले लो एक्स एक्सिस। तो ये एक्स वाई एंड एफ ऑफ एक्स, ये तीनों जो बाउंडेड रीजन है, इसके बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं बाउंडेड रीजन। जो क्या है, ये बाउंडेड है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो इस लाइन से, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये लाइन से। तो जो एरिया ये बाउंडेड है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सिंपल सा जब ज्योमेट्रिक शेप हो, ट्रिगोनोमेट्रिक का हो, जैसे ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रेपेजियम हो, तो ये सब रहेगा तो उसका फार्मूला है कि एरिया हम फाइंड करते हैं। लेकिन जब उससे हट के हो, जिसका कोई आप पैटर्न ही ना पाओ, जैसे मान लो मैंने ये दिया, एक फंक्शन ले लो और इसके बीच का एरिया, तो ये रीजन का आप जब एरिया फाइंड करना चाहोगे तो किस तरफ आए, कोई फार्मूला आप इसमें यूज ही नहीं कर सकते हो। जो भी ज्योमेट्रिक का जो शेप है, इस तरह का तो शेप होता नहीं है ये। या तो वो ट्राइंगल में होगा, ट्रापेजियम में होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, सर्कल होगा। लेकिन ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, आप इसका कुछ देख पा रहे हो कि किस तरह का है। तो इस तरह का शेप हो, यानी कि इसके बीच का जो बाउंड्री रीजन है, इसको अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के फिगर का, इस तरह के रीजन का एरिया निकालने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सो इंटीग्रेशन होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि इस रीजन का, जो रीजन बाउंडेड है, उस रीजन का एरिया निकालते हैं। तो मैंने बताया था कोई भी फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेशन करते हो ए से बी, इसका मतलब है कि इस फंक्शन क्या कर सकते हो, कोई फंक्शन ले लो, किसी तरह का हो सकता है एफ ऑफ एक्स। मैंने मेंशन ही किया है, लिमिटिंग वैल्यू दिया हुआ ए से लेके बी तक। तो इसके बीच का जो एरिया होगा, इसके बीच का जो एरिया होगा, जैसे मान लो इसमें ये है, ये रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो वो डायरेक्ट आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट ले लो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हम लोग एरिया निकालते हैं। अगर ऐसा फिगर दो, जैसे देख लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, या चाहो तो आप ये जीरो ले लो, ये टू ले लो, ये वन ले लो। अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो बाय फार्मूला, और बाय इंटीग्रेशन मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस समय आप क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मान लो कि कोई मैं एलिमेंट लिया डी एक्स लेंथ का, वाई एक्सिस के लूँ, सपोज करो ये एलिमेंट लिया, इसका लेंथ क्या है, डी एक्स है। ये फंक्शन है वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। तो जब आप इसका निकालेगा तो देखो क्या होगा, तो ये dx को आप जीरो से लेके टू तक क्या कर रहे हो, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो जब एरिया निकालना होगा इसके बीच का, तो y इंटू डी एक्स, लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, जीरो से टू। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आप पाओगे ये कर्व पार्ट जो बाउंडेड रीजन है, इसका हो पूरा का पार्ट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं।
तो इसमें आपको करना क्या होगा, पहला कंडीशन होगा, आप तो बाउंडेड रीजन निकालो। क्या निकालो, बाउंडेड रीजन। कि बाउंडेड रीजन जब निकाल लिए, उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसका बाउंडेड रीजन जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो फाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेट निकाल लो कॉर्नर पॉइंट का। कॉर्नर पॉइंट अगर पॉसिबल है, जितना कॉर्नर पॉइंट पॉसिबल है, आप माने कि जिस बाउंडेड रीजन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड टू बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री रीजन्स, जो बाउंड्री रीजन से जो कनेक्टेड है उस कॉर्नर का पॉइंट निकाल लो कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो क्या करो, जैसे मानो कोई फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर इसका हम निकालना चाहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये दो फंक्शन को सॉल्व करके आप उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो जब ये दोनों पॉइंट अगर आपको फाइंड हो गया, तो आप किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने में कैपेबल हो जाओगे। ठीक है। तो जनरली किस तरह का होता है, जैसे मैं लेता हूँ बहुत सारा जो ग्राफ है, किस तरह का फंक्शन इसमें बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, तो वो देखो आप। तो वो क्या होता है, आप देखो। जैसे मान लिया एक सर्कल, क्या है, एक सर्कल लिया, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, सेंटर जो है ओरिजिन पे है, ठीक है, रेडियस मान लो ए है, तो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट हो गया ए हो गया, और ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, यानी कि सेंटर है। तो जब आपको कहा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन का जब एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा, कहेगा कि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इस फंक्शन में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस तरह का दे दिया। अगर मैंने माना कि एज्यूम कर लो कि इस रीजन का हमको अगर एरिया फाइंड करना है, देखो x इक्वल टू 0 ये लाइन हो गया y एक्सिस के अलॉन्ग, और y इक्वल टू 0 जो हो गया वो x एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, और ये सर्कल से जो मिट किया ये हमारा क्या हो गया, एरिया। तो इस तीनों बाउंड्री के बीच का जो रीजन है वो मेरा बाउंडेड रीजन हो गया, जिसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप इसका दो तरह से निकाल सकते हो, या जब आपको रेडियस मालूम है तो इसका 1/4 एरिया है, क्या है, 1/4 एरिया है सर्कल का, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये एरिया आ जाएगा सेट, ये बाउंडेड रीजन का। तो ये बाउंडेड रीजन का आपका एरिया आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। जब आप इंटीग्रेशन मेथड से निकालना चाहोगे, इंटीग्रेशन मेथड से जब निकालना चाहोगे, इसको इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करेंगे वो आप देखो। क्या है कि मान लो मैंने छोटा सा कोई एलिमेंट ले लो, क्या ले लो, छोटा सा एलिमेंट लो। मैं यहाँ दिखाता हूँ, छोटा सा मैं एलिमेंट लिया, इस पॉइंट पे दिखा रहा हूँ डी। इस साइड से मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस है, तो डी एक्स लेंथ का छोटा सा लिया वाई डी एक्स। ओके। तो एरिया जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। ओके, वाई इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से ए तक, यहाँ तक तो आना है, 0 से ए। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन से y का वैल्यू पुट करो। जब y का वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे 0 से a, y इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। इस फॉर्म का मैंने इंटीग्रेशन देखा था क्या होता है, ये क्या होता है इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म का होता है x/2 अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
ए यहाँ प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया है। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0 से ए है। तो आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करो तो आप देखोगे क्या हो जाएगा। पहले मैंने ए पुट किया सभी में, तो क्या हो जाएगा, ए बाई टू, ओके, ए बाई टू हो जाएगा अंडर रूट, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ओके, प्लस इसको जब आप पुट करोगे तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए बाई ए यानी कि 1। तो साइन इनवर्स 1 किस वैल्यू पे होता है, पाई बाई 2 पे। तो आप इसका 0 जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका x इंटू जीरो, यानी कि 0 इंटू समथिंग 0। और इसमें जब 0 पुट करोगे तो x बाई 0, साइन 0 क्या होता है, 0 पे, तो 0 माइनस जब 0 का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जब इसको वैल्यू पुट करोगे आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। तो आपका ओवरऑल क्या गया, पाई ए स्क्वायर बाय 4। ये आपका आ गया एरिया इस रीजन का। तो मैं डायरेक्ट अगर इस तरह का आपका बाउंडेड रीजन मिल जाए जिसका आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो, तो वो डायरेक्ट आप उस मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन जब इंटीग्रेशन मेथड से आपको कहा जाए तो आपको इंटीग्रेशन मेथड से ही निकालना पड़ेगा। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो जो मेथड आपको इजी वे लगेगा वो मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो आप देखो किस किस तरह का फिगर आपको आएगा क्वेश्चन में, उस टाइप का फिगर को हम लोग डील करेंगे। जनरली क्या हो जाएगा, सपोज करो इस तरह का फिगर आएगा। एक तो आ जाएगा आपका सर्कल, मान लो ये सर्कल है, ओके। एक आ जाएगा इस तरह का, तो कहेगा फाइंड द एरिया रीजन दिस पॉइंट्स, ओनली दिस पॉइंट। इस तरह का फिगर में हमको एरिया निकालना होगा। ये दे देगा y इक्वल टू एक्स, ये तो सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर दिया रहेगा, एक की जगह पर दिया रहेगा तो हमें उसे निकालना होगा। दूसरा आप देखोगे इस तरह का मॉडुलस फंक्शन रहेगा, ओके। और क्या रहेगा, कोई आपका इस तरह का पैराबोलिक फंक्शन ले लेगा। दो इक्वेशन है, ये मान लो y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ये मान लो y इज इक्वल टू क्या है, इसको मान लो आप x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये पैराबोलिक फंक्शन है, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। टू फाइंड द एरिया बाउंडेड दिस रीजन, तो दिस रीजन का एरिया हमें कैसे निकालना हो, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। सेकेंडली आप देखोगे ये सर्कल हो गया, ओके। ये सेंटर पर सर्कल ले लिया ओरिजिन पे, आपको कहेगा फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पॉइंट्स, हो सकता है तो आपको मेंशन कर दे कि इस रीजन का अगर हमको एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो ये सब फिगर रहेगा। और दूसरा फिगर बहुत सारा आ सकता है, जैसे देखो y इक्वल टू एक्स की का जब निकालोगे आप तो समथिंग ग्राफिकल इस तरह का होता है, सिमेट्रिक अबाउट। सपोज करो ये फंक्शन है इस तरह का, क्या है, कोई फंक्शन है आपको इस तरह का, और एक फंक्शन दे दिया आपको क्या, इस तरह का फंक्शन दे दिया। तो बोलेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व। ये मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मान लो g इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन के बीच का जो बाउंडेड एरिया है
उसका क्या वैल्यू आएगा। तो ये सब तरह का ग्राफ रहेगा, फंक्शन रहेगा। हो सकता है आपको दे दे 2 सर्कल ही दे दे, क्या दे दे 2 सर्कल दे दे, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन रहेगा। तो कहेगा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, दिस बाउंडेड रीजन, इस रीजन का एरिया क्या होगा। तो इस तरह का जब आपको इक्वेशन दिया रहे, 2 इक्वेशन दिया रहेगा या 2 फंक्शन दिया रहेगा, तो उसके बीच में आप फाइंड करना ये जो पॉइंट है ये क्या वैल्यू आएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना सीख जाओगे, जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो एरिया आसान से निकलेगा। किसी जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वैल्यू आप निकालना, फर्स्ट प्रायोरिटी दो तो वो वैल्यू पॉइंट कर दो कि किस वैल्यू पे फंक्शन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन पॉइंट दोनों फंक्शन का किस वैल्यू पे आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, यानी कि ग्राफिकल मेथड से समझते हैं इस पॉइंट को कि कैसे हम डील करेंगे। तो मैं सपोज करो फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स एंड कोई पैराबोलिक फंक्शन लिया, ओके, इस तरह का फंक्शन लिया। तो मुझे ये एरिया निकालना है इस पोर्शन का, सैडर रीजन का। ये जो फंक्शन है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, और ये मान लो y इज इक्वल टू क्या है x है, और दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये रीजन के बीच का जो वैल्यू होगा वो रीजन फाइंड करो, उसका एरिया निकालना है। मान लो तो x 0 इधर y 0, तो आप देखो ये रीजन जो दोनों का है ये फाइंड कर लेते हैं। तो ये रीजन अब इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसका जब एरिया निकालना है तो प्रोसेस मेरा क्या होगा, समझे। जब 2 फंक्शन होगा, सिंगल फंक्शन होगा तो डायरेक्टली हम उसको इंटीग्रेशन कर देंगे और क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू, और उसका वैल्यू निकालेंगे उस फंक्शन का। लेकिन जब 2 फंक्शन होगा यानी कि 2 कर्व होगा, तो उस कर्व के बीच का जो रीजन होगा उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो आप क्या करो, नीचे से क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, फर्स्ट जो टच करेगा एंड जो बाद में टच करेगा। तो क्या करना कि अपर फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन अपर है, सपोज करिए ये फंक्शन जो देखो इस रीजन से, मानो यहाँ पे ए पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 लिया, इस रीजन में हायर फंक्शन जो है, देखो हायर ग्राफ देखो कि उसका मैक्सिमम वैल्यू किसका है, यानी कि इस ग्राफ का है। तो पहले ये ग्राफ कर लेंगे, मान लो इसको हम लेते हैं f2x और इसको लेते हैं f1x, इसको मान लेते हैं क्या f1x। तो क्या करना देखो, या इसको आप मान लो y2, इसको मान लो y1, ये भी कर सकते हो। तो जो हमको एरिया निकालना है साइडेड यानी कि जो बाउंडेड रीजन का, उसको कैसे निकालेंगे, उसको आप क्या करो कि अपर फंक्शन यानी कि जो फंक्शन एवव है, देखो इसका ग्राफ देखना, कर्व देखो किसका मैक्सिमम है, तो y2 का मैक्सिमम है, तो लिखेंगे y2 माइनस y1। लोअर जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसको माइनस करना है, बाद में जो आएगा उसको पहले रखना है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 इसको इंटीग्रेशन करना है, इसके अलॉन्ग अगर कर रहे हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हो तो dx से करना। अगर यदि आप चाहते हो कि y एक्सिस के अलॉन्ग हमें करना है, अगर मानो कि इस प्रोसेस में जाएंगे इस साइड से, तो अगर इस साइड से आप लेते हो तो पहला लाइन देखो, पहले कौन कर्व टच करेगा, पहले जो करेगा वो y2 टच करेगा। तो इस केस में आप जब इससे निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू y1 माइनस y2 dy। इस केस में अगर देखो तो ये फंक्शन है y1, उसके बाद है y2, तो इधर जब आप जा रहे हो तो x के फॉर्म में लेना, क्योंकि हमें dy को कन्वर्ट करना है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, x के फॉर्म में होना चाहिए। तो जब dy से इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये फंक्शन y1 और y2 जो होगा ये किसका फंक्शन होगा, x का y का फंक्शन होना चाहिए। और जब इस x एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि इस टर्म में हमने dx एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया था, जब इधर चलोगे तब क्या है, dy कंसिडर करना पड़ेगा। तो जब dy इंटीग्रेशन करोगे तो ये फंक्शन किस में होना चाहिए, y में होना चाहिए, तभी तो dy के तरफ आप करोगे। तो जब इस तरह का फंक्शन रहेगा तो ध्यान रखना किस टाइप आप किस तरह
आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि ये जो y2 और y1 होगा x का फंक्शन होगा। अगर y एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हो तो ये जो फंक्शन होगा वो y का फंक्शन होगा। समझे? तो आइए क्वेश्चन से हम इसको डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको जब हम डील करेंगे हम इस तरह, मान लो कि हम मेरा जो कोऑर्डिनेट हमको ये पॉइंट दोनों मालूम है, तो सिंपल होगा कि हमको इस फंक्शन को इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, तो वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा देखो, तो फर्स्ट फंक्शन जो अपर फंक्शन वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, लेकिन फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए। तो आप एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से एक्स का फंक्शन निकाल सकते हो, वाई इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। ओके, तो ये आपका y2 आ गया रूट एक्स। जब y1 निकालोगे तो y इक्वल क्या है, x है। तो फंक्शन एरिया जो निकालना होगा y2 माइनस y1 dx, कहाँ से कहाँ, जीरो से a तक, तो जीरो से a लिमिटिंग वैल्यू दे देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से a, y2 फंक्शन क्या है रूट एक्स, माइनस y1 फंक्शन क्या है, y1 इजिकल टू एक्स है, तो माइनस एक्स की है। आप इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है, और वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। इस रीजन का, इस बाउंडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं कि हम इस, मैंने देखा कि इस तरह के फंक्शन को कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आप जो डील करते हैं वो देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि वैल्यू हमें कैसे आता है। तो क्वेश्चन लेते हैं। तो सपोज करो, पहले बेसिक ही देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक दूसरा टाइप का कर्व लिया, मान लो कि सर्कल लेता हूँ, क्या सर्कल लिया। सो एक सर्कल ड्रॉ करो। सो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जीरो जीरो है, यहाँ से वन दे दिया, वन जीरो। ओके, ये कट कर रहा है। तो ये एक सर्कल दिया हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, रेडियस क्या है, वन है। एक आपको लाइन दे दिया, मान लो इस तरह का मैं लाइन ले लेता हूँ। देखो, ये फंक्शन है, इसको आप लिख सकते हो कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। तो ए क्या है, मान लो ए वन है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। ये आपका क्वेश्चन दो इक्वेशन फंक्शन दे दिया। अब दो फंक्शन के बीच का जो रीजन है, यानी कि दोनों फंक्शन के बीच का, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय बोथ बोथ फंक्शन, यानी कि दोनों फंक्शन के बीच का जो एरिया रीजन है, बाउंडेड रीजन है, इसके बीच का जो इस बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो, पहले क्या करो कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस से जाओ, ड्रॉ करो। फर्स्ट जो टच करेगा वो सेकेंड फंक्शन होगा, एंड उसके बाद जो होगा फर्स्ट फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, ज़्यादा है। सो सेकेंड फंक्शन क्या है, ये देखो, ये फंक्शन है लोअर है, और ये फंक्शन जो है अपर है। तो हमेशा क्या करना कि अपर माइनस लोअर करना। अगर हमें इस कर्व का एरिया निकालना है, तो अगर इस फंक्शन का हम एरिया निकालते हैं तो ये पूरा आ जाएगा, क्या आएगा, अगर ये कर्व का हम एरिया निकालते हैं, तो ये फंक्शन को अगर कंसीडर करते हैं इस फंक्शन को, तो एरिया मेरा पूरा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम अगर ये x प्लस वाई इक्वल वन कंसिडर करेंगे, तो ये एरिया कहाँ, नीचे का, इसके नीचे से एरिया आएगा। तो दोनों को जब माइनस कर दोगे, इसमें से अगर इस एरिया को घटा दे तो क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ये तो सेम एरिया इस तरह का है, और एक क्या है, इस तरह का। तो एरिया जो आएगा आपका,
अगर इस फंक्शन ये है सर्कल का एरिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये जो एरिया है ये जो फंक्शन है वो क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा, इस रीजन का पूरा आ जाएगा, किसके कारण, सर्कल के कारण। तो जब ये फंक्शन कंसीडर करेंगे तो मेरा पूरा एरिया आ जाएगा, और जब हम ये फंक्शन कंसीडर करेंगे, इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे, तो मेरा एरिया सिर्फ ये आएगा, समझे। तो जब इसमें से ये फंक्शन घटा दे तो मेरा एरिया आ जाएगा किसका, बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो तो वो बाउंडेड रीजन का एरिया देगा। तो देखो इसमें एरिया बराबर लिखना अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, ठीक है। अपर फंक्शन को लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन में से लोअर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो जब यहाँ देखो अपर फंक्शन क्या है, सर्कल का फंक्शन, और लोअर फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, मानो कि इस फंक्शन को मान लेते हैं y2 और इसको मान लेते हैं y1। तो एरिया जो आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, और इंटीग्रेशन किसके लॉन्ग कर रहे हैं, मानो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मालूम है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मालूम है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मालूम है। तो आप किसी भी एक्सिस के जाओ तो मान लो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले हैं यानी कि डी एक्स एलिमेंट यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो फंक्शन हो जाएगा y2 और y1 जो फंक्शन होगा वो एक्स का फंक्शन होगा, किसका होगा, एक्स का। तो आप जब देखोगे तो y2 को यहाँ से x के फॉर्म में निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू, तो मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन हो गया, माइनस ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिटिंग वैल्यू क्या लेना है, 0 से 1। तो 0 से 1 जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका जो आ जाएगा इस रीजन का एरिया आ जाएगा, जो बाउंडेड रीजन है दोनों कर्व के बीच में, ठीक है। तो ये तो सिंपल अप्लीकेशन हो गया, आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। आप इंटीग्रेट करो और उसके बाद क्या करो, फाइंड करो, जो वैल्यू आएगा वो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन का होगा, ठीक है। तो देखो, तो मैं मिटाता हूँ, रब कर देता हूँ इसको। सो मैंने इसे रब कर दिया, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका तो मैंने जानता हूँ क्या होता है इंटीग्रेशन, कि x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए क्या है, प्लस है तो लिखेंगे a² 2 यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस माइनस में है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस x²/2। ओवरऑल इंटीग्रेशन आपको आ गया, और वैल्यू पुट करना लिमिटिंग वैल्यू 0 से 1, तो 0 से 1 लिमिटिंग वैल्यू हमें पुट कर देना है। तो जब आप पुट करोगे तो देखो, जब जी एक्स पहले क्या करो, अपर लिमिट को पुट करो सभी में, या क्या कर सकते हो कि इस फंक्शन को f1 मान लो, ये f2 हो गया, ये f3 हो गया। तो सभी में क्या करो, पहला क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये 1/2, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो समथिंग 0। तो अपर लिमिट क्या हो गया, 0 माइनस, इसमें जब 0 पुट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। ओके, फिर इसमें देखते हैं, अपर लिमिट पुट करो, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 ये हो गया, माइनस इसमें पुट करो अपर लिमिट, तो 1 माइनस 1/2 ये आ गया, इसको फिर माइनस करो, 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0।
ये आपका 0 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो ये वैल्यू क्या देगा पाई बाई 4। ओके, माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, हाफ माइनस 0 यानी कि हाफ, इस वैल्यू आ गया आपका पाई बाई 4 माइनस 1/2। ठीक है, ये आपका आ गया एरिया, इस बाउंडेड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे बाउंडेड रीजन में। बेसिकली आपका फंडा क्या है कि पहला जो है कि आप पॉइंट निकालो, बाउंड्री कंडीशन है, कॉर्नर पॉइंट निकालो, ये वैल्यू निकालो, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट निकालो। देखो जब निकालोगे तो आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम अगर हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटीग्रेशन करना है तो आप एक्स का लिमिटिंग वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट करें या कहाँ तक हमें जाना है। तो हमने यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट किया और x इक्वल टू 1 तक जाना है। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या लिया, 0 से 1 लिया। उसके बाद इस फंक्शन को इंटीग्रेशन कर लो, यानी कि अपर माइनस लोअर फंक्शन कर दो, अपर माइनस लोअर फंक्शन कर दिया। और ध्यान रखना कि जो फंक्शन होगा वो x का फॉर्म होगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू इसका भी सेम होगा, क्योंकि y है 0 से 1, तो 0 से 1 ही होगा। और ये जो फंक्शन होगा इसमें भी फंक्शन क्या हो जाएगा, ये अपर माइनस लोअर फंक्शन होगा। और इस फॉर्म में क्या लेंगे, y के फॉर्म में फंक्शन लेंगे, ना कि x के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो फंक्शन होगा y के फॉर्म में लेंगे, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फंक्शन जो है x का होगा। ठीक है, तो इस तरह फंक्शन को हम क्या करेंगे, आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में, जो कि अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। किसी भी कर्व के बीच का जो बाउंडेड रीजन होता है उसका हम एरिया निकालते हैं, तो ये इंटीग्रेशन मेथड से निकालते हैं इस तरह। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।